हेलो दोस्तों, नमस्कार। कन्हैया एमपी टेस्ट चैम्पियन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि 2 अक्टूबर का दिन है। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी एक महान नेता थे जो पूरा विश्व में लगभग जानता है। महात्मा गांधी जी ने भारत देश को आज़ादी दिलाने का अहम भूमिका निभाई। उन्होंने देश के लिए कपड़ा बचाने के लिए अपना शरीर में रात दिन मेहनत करते थे और दूसरों को, महिला को पर्दा रखते थे। उन्होंने देश की खातिर बड़ी सा योग है, कार्यक्रम है, उन्होंने बड़ी काम किया। देश की आज़ादी करने के लिए भारत में महात्मा गांधी जी को और अपने जीवन में क्या क्या किए, उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, याद बाबू कहा जाता है। और कोई कार्य किए हैं महात्मा गांधी? कार्य किए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में उन्होंने किया है कि जिसको जाना है पाकिस्तान में जो जाइए, और जिसको रहना है हिंदुस्तान में हिंद रहता है, जिसको जो वहाँ जाना है जाइए, वहाँ रहना है जिसको, किसी को प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। कुछ लोग ऐसा इंडिया का विधायक या नेता का दुख लगा तो कैसा बंटवारा कर दिया कि यहाँ का वहाँ का फिर की लड़ाई होने छोड़ दिया। इसको साफ नहीं क्यों किया? उसके बाद नाथूराम का ये बात महात्मा गांधी पर बुरा लगा, वो दिल में रख लिए थे कि कैसा ही काम कर दिया है, फिर वही झंझट कर दिया है। वो दिल में दुख गया। वो डेली पूजा करने जाते थे। गुजरात में एक मंदिर था, वहाँ पर पूजा करते थे। इसमें दिल में कुछ नाथूराम गोड्स यानी उनको नाइस भतीजा था, उन्होंने छिप कर उन्होंने गोली मार दिया। अच्छा। गोली मारने के बाद में उनका कुछ नहीं किया गया? जो गोली मारे थे नाथूराम जी, उसमें कोई नहीं था। उसने उनको मुंह से खाली निकला, हे राम, राम का सिवा और कोई कुछ नहीं निकला था। तो सुनते हैं कि महात्मा गांधी एक देवंशी था, लगभग आदमी के मुंह से सुनते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो देवंशी, उसमें ताकत से देवंशी नहीं थे, वो बुद्धि से, अकल से काम करते थे। और सब बड़े सा विधायक नेता थे जो कुछ हिम्मतगर थे, ये बुद्धि और कलम से काम करते थे। अच्छा। इनको पास लड़ाई करने की क्षमता नहीं, कलम से लड़ाई लड़ते थे। वो आज़ादी का बहुत आगे थे। इकट्ठा करने में महात्मा गांधी जी बहुत आगे चलते थे। एकजुट करने के लिए इसका फर्स्ट था। अच्छा। पब्लिक को इकट्ठा करना, यहाँ से वहाँ चलना, यहाँ से वहाँ करना, बकाते में आगे थे। उस समय उनको जनता पूरा इनको साथ है। इसीलिए आज 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में उनको जन्म हुए थे। तो और गांधी जी मतलब कहता है कि गांधी जी मात्र एक धोती पहनते थे, ऐसा क्यों? शर्ट या फुल पैंट क्यों नहीं पहनते थे? उनका क्या कुछ मतलब? वो भारत पर उस समय बड़ी गरीबताई था, दुख था, फैशन के ज़माना नहीं था। वो देखते थे कि हमारा देश धार्मिक है, हम कपड़ा का ढकने की काम ज़्यादा करता था कि हम कम पहने, पब्लिक महिला लोग इन लोग ज़्यादा पहने। अच्छा सुरक्षा के लिए किए थे। ये नहीं कि मैं ऊपर से लेके हम नीचे तक पहन लूँ और बाकी नागरिक हो, पब्लिक नारी हो जो घाड़े रहे। इसलिए इनको सुझाव था कि मैं कम पहनूँगा, तुम लोग पहनो। आज का क्या है, आज का करोड़ों का नेता है जो पहनता है,
जनता बाहर में जाए। तो महात्मा गांधी इसी वजह से कपड़ा नहीं पहनते थे, यानी कि पब्लिक को जैसे जिस तरह देखा करते थे वो खुद मतलब देखते थे कि जिस तरह गरीब लोग हैं उसी तरह हम भी रहेंगे। कि हम कपड़ा पहनेंगे नया, वो लोग नहीं पहनेंगे तो कैसे जानेंगे, एक दूसरे को कैसे जानेंगे कि वो हमारा सामाजिक है, वो भी हमारे साथ है, उसको बात मानेंगे। वही सूट बूट पहनते तो उनको नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे ही करेंगे, ऐसे करते कैसे नहीं। इसलिए विश्वास दे रहा है कि नहीं हम भी आपको तो महात्मा गांधी एक भरोसेमंद नेता थे, पब्लिक का पूरा मतलब साथ दे रहे थे। हाँ साथ दे थे। इसमें राजनीतिक दो था, एक भाजपा था एक कांग्रेस था। ये दोनों को अच्छा से कि मिलजुल कर रहो। तो गांधी जी के जो ज़माने में था वो अंग्रेज़ था, आखिरकार अंग्रेज़ से गांधी जी कैसे आज़ादी दिलाया? आखिरकार उनका तो कुछ राज होगा जो आज़ादी कैसे दिलाया, किस ढंग से, किस मतलब? और उसमें बड़ी महात्मा गांधी जी दुखी थे। वो पढ़ने के लिए बैरिस्टरी करने गए हैं, उनको कई तरह के अंग्रेज ने टेल दिया, धक्का मुर्दार। वो नहीं समझते थे कि क्या है नहीं है, जीरो समझता था। बड़ी कष्ट किए थे ये लोग, एक होकर आज़ादी का दम हिम्मत टांगे। अच्छा, एक भारत को जागरूकता किए कि नहीं तुम लोग जागो, हमारा देश का है, ये हम लोग सबका है, ये दूसरा वाला लूट रहे हैं। ये गांव में जाकर एक पूरा नारा लगाए, तब जाके कुछ जागरूकता हुए, एक हुए तो अंग्रेज वाला भागा। लेकिन यहाँ अंग्रेज वाला बहुत सा धन संपत्ति सोना चांदी सब लूट गया। तो गांधी जी अंग्रेज से मतलब पूरी तरह से लड़ा और अंग्रेज अंत में कई बार पराजित हुआ, अंत में उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। मतलब एक नहीं, गांधी जी अनेक प्रकार का जो है आंदोलन किया गांधी जी अपना लाइफ में। और गांधी जी एक संघर्षी नेता था जो कि अब तक वैसा नेता नहीं मिल रहा है, ऐसा नेता देखने को नहीं मिल रहा है जैसा नेता कि गांधी जी को माना जाता है। तो इनको गांधी जी के बारे में कुछ तो जानकारी मतलब गांधी के बारे में बोलिए कि हैं जिस तरह से गांधी जी अंग्रेज वाला ने दिक्कत दिया है, आज मोदी जी बोल रहे हैं पूरा वर्ल्ड में, तो काहे न बदला ले रहे हैं अंग्रेज को कि तुम हमारा संपत्ति लूट लिया है। गांधी जी को सुनते थे कि लाइफ में 3 बात मतलब अपने रखा था, जो कि 3 बात वो मूल्य अपने जीवन में ढाला था। एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा और तीसरा है प्रेम। गांधी जी वास्तव में इस तीनों बात को अपने जीवन में ढाला था। वो सत्य और अहिंसा और प्रेम उस ज़माने में बता रहा है कि गांधी जी जो थे वो वास्तव में 3 बात को जीवन में ढाला था। सत्य पर चलना है और प्रेम सबको सबसे करना है और अहिंसा मतलब किसी से नफरत या विवादित नहीं रखना है। इतना लेकर गांधी जी चले थे। और पूरे इंडिया उस समय 1947 की बात करते हैं, उस समय पूरा इंडिया मतलब वो अंग्रेज़ से जकरा हुआ था। अंग्रेज़ पूरा इंडिया को हड़प लिया था और कहीं जगह नहीं छोड़ा था। तो ये महान पुरुष जो थे 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ और उन्होंने इस तरह से जकड़ा था अंग्रेज़, फिर भी देश के लोग जो पहले 1947 के थे उनको बहुत कष्ट अंग्रेज़ों ने पहुंचाया और बहुत सारे इंडिया से जो संपत्ति है, सोना चांदी, बहुत सारे जेवरात भी ले गए और कुछ जो भी देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके लिए थैंक यू।